नमस्कार। शिशु रक्षा कौशल्य। नवजात शिशु की घर में देखभाल, जांच तथा कौशल्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपसी बातचीत। आइए देखते हैं कि आपसी संबंध बनाने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण का प्रयास न करने पर क्या नुकसान हो सकता है। नीता अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब के पास आई है। उसके बच्चे का नाम है अशोक। अशोक को खांसी और जुकाम है। दोपहर का 1 बजने को है और डॉक्टर साहब के खाने का वक्त हो चुका है। डॉक्टर साहब आज सुबह से बहुत व्यस्त रहे और इन्हें आज घर जाने की जल्दी भी है। अरे भाई, घर में मेहमान जो आने वाले हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, क्या है? जी, इसे दिखाना था। क्या हुआ इसे? बीमार है जी। हाँ? जुकाम हो गया है। अच्छा? रात भर खांसता रहा। हाँ? इसकी दादी कहती है कि ठीक है, रखो बच्चे को वहां पे। क्या परेशानी है? अरे कुछ हुआ नहीं है इसे, बस खांसी और जुकाम तो है, हो जाएगा अपने आप ठीक। लेके जाओ इसे, बहुत देर हो गई है आज। लेकिन डॉक्टर साहब दवाई। कहा ना, दवाई की कोई जरूरत नहीं है, कुछ हुआ नहीं है इसे, हो जाएगा अपने आप ठीक। वैसे भी दवाखाना दोपहर को 1 बजे बंद होता है। इन डॉक्टर साहब की बातचीत का ढंग आपको कैसा लगा? इसमें क्या सुधार आवश्यक है? चर्चा के लिए रोकें। नीता बच्चे को लेकर घर आ गई। 2 दिन बाद अशोक की सांस तेज चलने लगी। नीता ने एक बार डॉक्टर के पास जाने की तो सोची, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। क्या करूं? फिर से डॉक्टर के पास जाऊं? लेकिन उसने तो कहा था अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई की भी जरूरत नहीं। और वैसे भी उस डॉक्टर से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। नीता को पता ही नहीं था कि तेज सांस गंभीर बीमारी का लक्षण है। वो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई। और शाम तक उसके बच्चे अशोक ने दम तोड़ दिया। क्या अशोक को बचाना संभव नहीं था? आपसी बातचीत के घटक। समुदाय में लोगों से बातचीत करते समय 3 विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आपसी संबंध प्रस्थापित करना और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। आवश्यक जानकारी इकट्ठी करना, अर्थात प्रश्न पूछना एवं शांति से बात सुनना। सलाह देना
और बच्चों की देखभाल के लिए माता पिता को जानकारी देना, ये तीनों विधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछना। अरे शांति, कैसे आना हुआ? जानकारी इकट्ठी करने हेतु प्रश्न पूछना आवश्यक है। प्रश्न किस तरह से पूछें, आइए देखते हैं। देखो ना मालती बहन, निशा 2 दिन से बीमार है। काम से अब समय मिला तो ले आई। बैठो तुम। अच्छा हुआ इसे लेकर आई। कितनी बड़ी हो गई अब? 9 महीने की हो गई, 12 तारीख को। अच्छा, क्या हो रहा है इसे? खांसी? हाँ, कितने दिनों से? यही कोई 3-4 दिन हो गए, पर 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही बीमार है। अच्छा, सांसें कैसी चल रही है? तेज़ है? पता नहीं बहन जी, लेकिन हाँ तेज़ ही है। अच्छा, कब से? सुबह से। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इससे पहले भी कभी इसकी सांसें तेज़ हुई थी? हाँ बहन जी, कभी कभी होती है। अच्छा, कितनी बार हुआ है ऐसा? वो तो पता नहीं, पर होती है। बुखार है? नहीं। इसे कभी दौरा पड़ता है? नहीं बहन जी। बेहोश या सुस्त दिखाई देती है? सुस्त है बहन जी। कब से? कल शाम से। कोई दस्त या उल्टी? नहीं बहन जी। अच्छा, दूध और पानी कैसा पी रही है ये? मतलब हमेशा जितना पीती है उतना ही पी रही है या फिर बिल्कुल नहीं पीती? कुछ कम ही पी रही है। अच्छा, खसरा हुआ था पिछले महीने भर में? नहीं बहन जी। सावधानी। जानकारी इकट्ठी करने हेतु माँ से बातचीत करते समय छोटे उत्तर वाले प्रश्न, लंबे उत्तर वाले प्रश्न तथा तहकीकात वाले प्रश्नों का प्रयोग करें। उत्तर की ओर इशारा करने वाले प्रश्नों का प्रयोग कभी भी ना करें। सुनना। और क्या क्या हुआ है? बहन जी, सांस बहुत फूलती है बच्चे की, रात भर खांसता रहता है, बुखार भी बहुत तेज है। शायद उसे निमोनिया है। आपसी बातचीत के लिए अच्छे प्रकार से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में बहुत मदद मिलती है। सामने वाले को लगता है कि आशा उसकी बात में रुचि ले रही है। इससे वह मन की बात खुलकर कह सकती है। आइए देखते हैं खराब श्रोता के क्या लक्षण हैं। कल रात से सोया नहीं है बहन जी, बहुत ही बुखार है। अब इनको देखिए, जब बच्चे की मां कुछ बता रही है तो यह कागजात ढूंढने लगी है। किसी का सुनते वक्त पैर हिलाना या बाहर देखते रहना अच्छे श्रोता का लक्षण नहीं है। ऐसा करने से आशा को बचना चाहिए। सुनने वाला यदि ध्यान से ना सुने तो बोलने वाले पर उसका बुरा असर होता है। वह डर जाता है। सुनने वाला भी आवश्यक जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाता। सावधानी। बोलने वाले की बात में पूरा ध्यान देना। बोलने वाले से लगातार नजर मिलाना। बीच बीच में सिर हिलाना। बोलने वाले को बीच में नहीं टोकना। शांत रहकर बोलने वाले को अपनी बात कहने का अवसर देना। पूरी बात सुने बिना जल्दी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचना। सलाह और जानकारी देना। ध्यान रखना, उसे बराबर खिलाते पिलाते रहना। और हाँ, दूध भी बराबर देना। बहन जी, लेकिन ये तो बीमार है और सासू माँ कह रही थी इसे हजम नहीं होगा। अरे, बच्चों को बीमारी में आहार की सख्त ज़रूरत होती है। अगर खाएगा पिएगा नहीं तो बीमारी से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? दूध पीते वक्त अगर नाक बंद है तो उसे नाक साफ करके ही दूध पिलाना, ठीक है? जी। और इसे तरल पदार्थों की बहुत ज़रूरत है और दूध भी ज़्यादा बार पिलाना। जी, समझ गई। और अगर इसे सांस लेने में तकलीफ हो
या इसकी सांस तेज हो जाए तो तुरंत मुझे बुलाना, और अगर ये खाना पीना छोड़ दे और ज़्यादा बीमार हो जाए तो तुरंत मुझे खबर देना, मैं आ जाऊंगी, या डॉक्टर के पास ले जाना। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए देखते हैं जानकारी का आदान प्रदान कैसे करें। सलाह या परामर्श देना लेना स्वास्थ्य कार्यकर्ता और माता पिता के बीच एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य माता पिता को ये बताना है कि शिशु के स्वस्थ होने के लिए क्या और किस प्रकार के उपचार या देखभाल की आवश्यकता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए इस पद्धति का समुचित उपयोग करके आशा अनेक अमूल्य जीवन की सुरक्षा कर सकती है। इस प्रशिक्षण के दौरान आपके मन में कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आप प्रशिक्षक से संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या चाहें तो फिल्म को दोबारा देख सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ व निरोगी शिशु हमारी अमूल्य संपत्ति है।